हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज हम जानेंगे बेस्ट इंडेक्स फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए बेस्ट इंडेक्स कौन सा होगा, क्योंकि हमारे पास ढेर सारे इंडेक्स होता है, जैसे कि मिड कैप है, सेंसेक्स है, फिन निफ्टी है, निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी है। तो इनमें से बेस्ट इंडेक्स कौन सा है जिस पे आप ट्रेड कर सकते हो इंट्राडे के लिए, तो वो मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सिंपल, अगर लिक्विडिटी की बात करें तो यहाँ पे दो इंडेक्स आता है, जिसका नाम है सबसे पहले निफ्टी 50 और है बैंक निफ्टी। ये दो ऐसे इंडेक्स है जिसमें लिक्विडिटी की कमी नहीं होता है। लिक्विडिटी मतलब कभी भी आप किसी भी प्राइस पॉइंट पे बाय करेंगे या फिर सेल करेंगे तो आपका ईजिली बाय और सेल ऑर्डर लग जाएगा। इसको बोलते हैं लिक्विडिटी। मतलब हर एक लेवल पे बायर खड़े हैं, हर एक लेवल पर सेलर खड़े हैं, हर एक प्राइस पॉइंट पे। तो जिस भी प्राइस पॉइंट में अगर आपको ट्रेड करना है तो उस प्राइस पॉइंट पे आप अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट करेंगे तो वो इजीली एग्जीक्यूट हो जाता है। तो इसको बोलते हैं लिक्विडिटी। जनरली लोग क्या करते हैं, मिड कैप, सेंसेक्स या फिर निफ्टी को एक्सपायरी के दिन ज़्यादातर लोग ट्रेड करते हैं। तो एक्सपायरी के दिन आप देखेंगे तो फिर निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप, इन सब में लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि सारे लोग इसमें एक्सपायरी के दिन ट्रेड करते हैं। बट अगर आप भी ऐसा कर रहे हैं और आप अगर बिगनर है तो मैं आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप एक्सपायरी के दिन मिड कैप या फिर सेंसेक्स या फिर निफ्टी में आप ट्रेड करो। बल्कि मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि अगर आपको बेस्ट इंडेक्स इंट्राडे ट्रेड करना है या फिर किसी भी तरह का कोई भी ट्रेड करना है तो आप निफ्टी 50 में ट्रेड कर सकते हो या फिर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड कर सकते हो। इवन मैं आपको और भी अच्छे से अगर बताऊं, और भी अगर आपको एक्सपीरियंस गेन करना है या फिर अगर आपको और भी अच्छे से चार्ट ट्रेडिंग करना है तो इन दोनों में से कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करना चाहिए। आपको इन दोनों में से कोई भी एक इंडेक्स में ट्रेड करना चाहिए। क्यों? अगर आप इन दोनों में से कोई भी एक इंडेक्स को भी अगर पकड़ लेते हो, उसमें ट्रेड करते हैं तो बहुत अच्छे आपको ट्रेड मिल सकते हैं और आप में बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। सबसे पहले अगर आप वन इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करेंगे, कोई भी एक इंडेक्स में ट्रेड करेंगे तो उसका आपको बिहेवियर अच्छे से समझ में आएगा। जैसे अगर मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड करता हूं तो मैं केवल बैंक निफ्टी को ही देखूंगा, बैंक निफ्टी के चार्ट को देखूंगा, बैंक निफ्टी में ही ट्रेड करूंगा, कभी भी निफ्टी वगैरह नहीं देखूंगा। निफ्टी वगैरह देखूंगा बट मैं निफ्टी में ट्रेड नहीं लूँगा अगर मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड करता हूं तो। अगर मैं निफ्टी 50 में ट्रेड करता हूँ तो केवल मैं निफ्टी 50 को ही ट्रेड करूँगा। बैंक निफ्टी में साइड वाइज देख सकता हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरा जो ट्रेड होगा वो निफ्टी 50 में होगा। क्यों ऐसा करूँगा? क्योंकि अच्छे से मुझे बिहेवियर समझ में आएगा। जितने दिन अच्छे से मैं अगर निफ्टी 50 में ट्रेड करूंगा तो मुझे पता रहेगा कि अगर निफ्टी 50 साइडवेज होगा तो किस तरह का साइडवेज में बिहेव करता है, अगर निफ्टी 50 वॉलेटाइल बिहेव करेगा तो कितना किस रेंज में मार्केट रहेगा वो, और निफ्टी 50 अगर ट्रेंडिंग होता है तो फिर किस तरह का मूवमेंट आता है निफ्टी 50 में। ये कैसे पता चलेगा? जब हम सेम इंस्ट्रूमेंट में कोई भी एक इंडेक्स में अगर सालों तक ट्रेड करते हैं तो हमें ये सारी चीज़ें अच्छे से पता चलेगा, अच्छे से बिहेवियर को एनालाइज कर सकते हैं। साथ ही साथ जो दूसरा आपको जो बेनिफिट मिलेगा वो है चार्ट ट्रेडिंग का। अगर आप एक इंस्ट्रूमेंट या फिर एक इंडेक्स में ट्रेड करते हो तो आप बहुत ही अच्छे से चार्ट रीडिंग को सीख सकते हो या फिर आप चार्ट रीडिंग की स्किल को डेवलप कर सकते हो। क्योंकि अगर आप वन इंडेक्स में ट्रेड करते हो तो सबसे पहले आपको उसका अच्छे से बिहेवियर समझ में आएगा, और जब अच्छे से बिहेवियर आपको समझ में आएगा तो अच्छे से आप जोन मार्क कर पाओगे। इस तरह का जोन मार्किंग आप कर पाओगे जो कि मार्केट रिस्पेक्ट करेगा आपके जोन को। उसके बाद आप अच्छे से चार्ट रीडिंग कर सकते हो, कहाँ पे बायर है, कहाँ पे सेलर्स है, कि सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन मार्किंग आप अच्छे से कर सकते हो। बायर सेलर की साइकोलॉजी अच्छे से समझ सकते हो अगर आप कोई भी वन इंडेक्स में ट्रेड करोगे तो। आप बेस्ट इंडेक्स ढूंढ रहे हो तो सबसे बेस्ट तो ये है कि आपको सेम इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करिए। चाहे आप फिन निफ्टी में कर रहे हैं तो केवल फिन निफ्टी को आप ट्रेड कर सकते हैं, या फिर केवल निफ्टी 50 में ट्रेड कर रहे हैं तो निफ्टी 50 को कर सकते हैं, या फिर बैंक निफ्टी को कर रहे हैं तो बैंक निफ्टी में आप कंटिन्यू ट्रेड कर सकते हैं। वैसे मैं दो इंडेक्स को यहाँ पे सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको बेस्ट इंडेक्स चाहिए तो एक है निफ्टी 50 और दूसरा है बैंक निफ्टी। लिक्विडिटी बहुत अच्छा इसमें मिल जाता है, और इन दोनों में से अगर पॉसिबल हो तो एक में आप शिफ्ट हो सकते हैं, एक इंडेक्स को चूज़ कर सकते हैं और उसको सालों तक प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे आपको बिहेवियर अच्छे से पता चलेगा, चार्ट रीडिंग स्किल्स आपकी डेवलप हो जाएगी, बायर सेलर साइकोलॉजी कैसे कैसे कहाँ पे आपको जोन मार्किंग करना है, कहाँ कब ट्रैप करता है मार्केट, वो सब आप अच्छे से एनालाइज कर पाओगे। तीसरी चीज़, आपको एक्सपीरियंस
उस इंडेक्स की काफ़ी अच्छा खासा होगा। लेकिन लोग क्या करते हैं कि वो मिड कैप में भी ट्रेड करेंगे, सेंसेक्स में भी ट्रेड करेंगे, फिन निफ्टी में भी ट्रेड करेंगे, मतलब ऑलमोस्ट वो सारे इंडेक्स में ट्रेड करते हैं। जिससे क्या होता है कि उनको जो एक्सपीरियंस होता है या फिर आप बोल सकते हो कि बिहेवियर उतना अच्छे से क्लियर नहीं हो पाता है, क्योंकि हर एक इंडेक्स का चार्ट अलग अलग होता है, अलग अलग चलता है, सेम बिहेवियर नहीं होता है। कभी भी आप जाके चेक कर सकते हो, कुछ कुछ सिमिलर आपको देखने को मिलेंगे, बट निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी आप देखोगे तो कई बार आपको सिमिलर बिहेवियर देखने को नहीं मिलता है, कई बार मिलता भी है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि अगर आपको एक्सपीरियंस या फिर आप बोल सकते हो कि अगर आपको अच्छे से सीखना है तो कोई भी एक इंडेक्स में आप सालों तक प्रैक्टिस कर सकते हो, सालों तक ट्रेड कर सकते हो, जिसके आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो बेस्ट इंडेक्स फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कोई भी एक इंडेक्स में आप ट्रेड करिए लंबे समय तक, तो ये आपको अच्छे से क्लियर होगा, बिहेवियर आपको अच्छे से पता चल जाएगा, चार्ट रीडिंग स्किल्स आपको अच्छे से डेवलप होगा, साथ ही साथ उस बिहेवियर का आपके पास बहुत सारे एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि मार्केट जो है हिस्ट्री रिपीट करता है। जिस तरह का बिहेवियर ये आज किया है, कल किया है, इन फ्यूचर 1-2 महीने या फिर 4 महीने के बाद सेम तरह का बिहेवियर ये फिर से दोहराएगा। तो अगर आप अलग अलग इंस्ट्रूमेंट में या फिर अलग अलग इंडेक्स में ट्रेड करते रहोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा। लेकिन अगर आपको ये बिहेवियर पता है कि मार्केट इस तरह से बिहेव करता है, तो ये मुझे बताइए कि ये अगर 2-4 महीने बाद अगर फिर से उसी बिहेवियर को अगर रिपीट करेगा तो आपको पता चल जाएगा कि नहीं, ये बिहेवियर पास्ट में हो चुका है। तो यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस काम करेगा। आई होप कि बेस्ट इंडेक्स फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग से रिलेटेड आपका जो मन में कन्फ्यूज़न था वो दूर हो गया होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर इसी तरह से और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।